ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। बात आज से लगभग 100 साल पहले की है, सन 1918 की। 1918 के आसपास या कह सकते 1917 में प्लेग नाम की महामारी भारत में फैली हुई थी, स्पेशली अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद के लोग अहमदाबाद से दूर भाग रहे थे। तो अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल कंपनी हुआ है। इस टेक्सटाइल मिल का टर्नओवर लगभग 250 मिलियन यार्ड से 392 मिलियन यार्ड सिर्फ 2 से 3 सालों में पहुंच गया था। और ये देन थी वहाँ के वर्कर्स की। तो वहाँ के वर्कर्स ने इतनी मेहनत करके 250 से 392 मिलियन सिर्फ 2 से 3 सालों में पहुंचा दिया था। लेकिन जब प्लेग नाम की महामारी फैली तो लोग वहाँ से भागने लगे। तो अहमदाबाद की कंपनी ने 75% बोनस अपने एम्प्लॉयज़ को दिया। वो इसलिए ताकि लोग यहाँ से ना जाएं और यहाँ पे काम करें। हुआ ये कि एम्प्लॉयज़ ने भी काफ़ी मेहनत की, लगभग 15 से 17 घंटे रुक करके काम किया, सिर्फ इसलिए ताकि जो उनकी मील उनको 75% बोनस दे रही है, उसके बदले में वो भी काफ़ी मेहनत करें और कंपनी को काफ़ी शिखर पे पहुंचा सके। इस प्लेग महामारी के दौरान अहमदाबाद के टेक्सटाइल मिल के जो वर्कर्स थे उन्होंने इतनी मेहनत किया, आप ये मानिए कि इनके फैमिली के हर व्यक्ति इनको मना कर रहे थे कि मिल मत जाइए, लेकिन उसके बावजूद वो लोग वहाँ पे लगे हुए थे बिना अपनी जान की परवाह किए। धीरे धीरे समय बढ़ा, प्लेग महामारी कम होने लगी। लेकिन जैसे प्लेग महामारी कम होने लगी तो मिल के ओनर्स ने क्या किया कि जो 75% का स्पेशल बोनस दे रहे थे वो उन्होंने तुरंत ही बंद कर दिया। जब उन्होंने तुरंत बंद कर दिया, लेकिन जो वर्किंग कंडीशंस थी वो अभी भी वही थी, तो वहाँ के मिल के वर्कर्स को बहुत दुख हुआ। टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी आखिर ये लोग करें क्या। तो वो लोग इकट्ठे होकर के अपनी मांग करने लगे कि हमको कम से कम 50% बढ़ाया जाए, 50% डियरनेस अलाउंस बढ़ाया जाए ताकि हमारा भी काम चल सके। क्योंकि उस समय युद्ध के दौरान इतनी महंगाई आ गई थी कि उनका गुजारा नहीं चल पा रहा था, काफ़ी महंगाई बढ़ गई थी उस समय। पर टेक्सटाइल मिल कंपनी के जो ओनर्स थे वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आप लोगों को जो करना है करिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा कुछ भी। पर जैसे ही उनकी मांग काफ़ी दिन तक चली, कार्य जब काफ़ी प्रभावित हुआ तो मिल के ओनर्स ने कुछ उपाय सोचा। उसी समय महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में भारतवासियों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी। इसकी वजह से यहाँ पे बड़े बड़े लोग महात्मा गांधी को अच्छे से जान रहे थे, पर महात्मा गांधी को यहाँ पे की आम जनमानस नहीं जान रहा था। तो कंपनी के किसी मालिक ने महात्मा गांधी से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आप आइए और यहाँ के वर्कर्स को समझाइए कि वो अच्छे से कार्य करें और ये जो फालतू मांग है उसको रोक दें। महात्मा गांधी भी आने को तैयार हो गए और लगभग फरवरी 1918 की बात है, महात्मा गांधी यहाँ पे आते हैं अहमदाबाद में और अहमदाबाद में टेक्सटाइल के वर्कर्स से मिलते हैं और उनकी पूरी बात सुनते हैं। बाद में गांधी जी क्या करते हैं कि वहाँ की महंगाई का भी एनालिसिस करते हैं, सब कुछ वहाँ पे देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि वाकई में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। महंगाई इतनी बढ़ी हुई थी कि वाकई में उतनी जो उनकी सैलरी मिल रही थी उतने में उनका काम नहीं चलने वाला था। तो जब पूरा कैलकुलेट करते हैं तो गांधी जी बताते हैं कि 35% बढ़ना ही चाहिए, हर हाल में 35% बढ़ना चाहिए। उन्होंने एम्प्लॉयज़ को भी समझाया कि ऐसा है कि आप 50% की मांग मत करिए, आप 35% की मांग करिए। 35% जो है ठीक है और 35% जो है हम आपको दिलवा भी देंगे। और वो क्या करते हैं कि कंपनी के मालिक लोगों के पास जाते हैं
और उनको बताते हैं कि देखिए इनकी मांग जो है जेन्युइन है, क्योंकि इस महंगाई में और जिस तरह ये लोग कार्य कर रहे हैं उसमें इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए और कम से कम 35% बढ़नी चाहिए। उस समय तो कंपनी के मालिक लोग भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, हम 35% की सैलरी बढ़ा देते हैं। और महात्मा गांधी की ये बात सुनकर वहाँ के वर्कर्स भी तैयार हो गए थे कि ठीक है 35% में हम मान लेंगे। पर दोस्तों होता क्या है, कुछ समय बाद ही वो लोग कई एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल देते हैं और कहते हैं कि जो लोग भी हम 20% बढ़ा रहे हैं और 20% के खिलाफ जो भी जाएगा, 20% से जो भी एक्स्ट्रा अगर डिमांड किया तो उसको हम लोग कंपनी से निकाल देंगे। ये बात गांधी जी के पास फिर से पहुंचती है। गांधी जी फिर से वहां आते हैं और पहले कंपनी के मालिक को समझाने का प्रयास करते हैं। जब कंपनी के मालिक लोग नहीं मानते तो वर्कर से कहते हैं कि अब आप लोग काम करिए, अब आप लोग स्ट्राइक कर दीजिए। पर याद रखिएगा, स्ट्राइक आपको ऐसे करना है कि मिल की कोई भी संपत्ति का नुकसान ना हो, कोई भी हिंसा ना हो, शांतिपूर्वक आप लोग हड़ताल करिए। ये हड़ताल आपकी मांग के लिए है, ना कि किसी नुकसान पहुंचाने के लिए। और एक बात उन्होंने और रखी, उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग हड़ताल तो कर रहे हैं पर अपना गुजारा चलाने के लिए कुछ साइड में काम भी करते रहिए, जिसमें कुछ लोग चरखा का काम करने लगे और भी तरह तरह के काम करने लगे ताकि उनका गुजारा प्रभावित न हो। यह हड़ताल चलती है, काफ़ी दिन तक हड़ताल चलती है। जब हड़ताल बढ़ जाती है, बहुत दिनों तक चल जाती है, तो कंपनी के मालिक लोग वापस बैकफुट पे आ जाते हैं और वापस पे बैकफुट पे आने के बाद में वो बुलाते हैं, फिर से सारे जो कंपनी के वर्कर्स थे उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं ठीक है, हम आप लोगों की जो सैलरी है 35% बढ़ाने को बिल्कुल तैयार हैं। इसके साथ साथ उन लोगों ने उनकी और समस्याएं भी सुनी और समस्या सुन करके उनका काम कर दिया। तो दोस्तों यहाँ आप ये देखिए कि अगर संघ बहुत मजबूत है, अब संघ का मतलब किससे है? संघ का मतलब हर उस व्यक्ति से जो संघ में आते हैं। अगर संघ बहुत मजबूत है तो हम लोग बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर संघ कमजोर होगा तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि संघ हर एक व्यक्ति से बनता है। जैसे अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन में हुआ, वहाँ भी हर व्यक्ति एक साथ आ गया था, इसी वजह से अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन की जीत हुई। और अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन उस समय भारत में काफ़ी प्रसिद्ध एसोसिएशन के रूप में सामने आया। इस एसोसिएशन की जीत की वजह से भारत में अन्य कर्मचारियों के जो संघ थे उन्होंने भी अपनी मांग उठाई। उनके पास जो समस्याएं थी उन समस्याओं की वजह से वो एकत्रित हुए और अपनी डिमांड, यहाँ तक कि दोस्तों गांधी जी को अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन के वर्कर्स के लिए फास्टिंग तक करना पड़ा। भूख हड़ताल की जरूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि शुरुआत में कंपनी के जो ओनर्स थे वो उनकी मांग को आसानी से नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से मजबूरीवश गांधी जी को ऐसा करना पड़ा। पर इससे उनकी जीत हुई। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।